ना फिकर, ना शर्म, ना लियाज, एक बार आया। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अरिजीत सिंह को सॉरी बोलूंगा कि उसका गाना मैंने अटेम्प्ट कर दिया। मुझे पता है कि मैं मुंबई नहीं आ सकता, दिल्ली नहीं आ सकता इंडियन आइडल के नेक्स्ट राउंड में, मगर ये मेरे एक्चुअल थॉट्स है जो आर्ने स्लॉट ने रिसेंट कमेंट किए हैं लिवरपूल की प्रोग्रेस के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपको ना पता हो, तो जब हम क्वालिफाई हुए फॉर द नेक्स्ट राउंड, कैरेबॉग को हमने 6-0 से हराया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्ने स्लॉट ने एक बहुत ही एक अजीब बोल दो, वाहियात बोल दो, जो आपको वर्ड लगता है, कमेंट किया। मुझे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ वो कमेंट्स, कि वी आर वेरी हैप्पी टू बी इन लास्ट 16 ऑफ चैंपियंस लीग, स्पेशली व्हेन ओनली 2 years ago वी वर इन यूरोपा लीग प्लेइंग अगेंस्ट अटलांटा, या फिर लॉस्ट अगेंस्ट अटलांटा, ऐसा उसने बोला। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई तुम? देखो, मैं बेनिफिट और डाउट तभी दे पाऊंगा जो लोग अभी बोल रहे हैं ना कि उसका मतलब वो नहीं था, वो प्रोग्रेस दिखाना चाहता था कि 2 साल पहले हम यहाँ पे थे और अभी हम यहाँ पे हैं। आप समझो कि भाई अगर उसका इंटेंशन भी सही हो, अगर वो दिखाना चाहते हो कि भाई नहीं, हम यूरोपा लीग से अभी आप राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हो, मतलब 2 साल कंटिन्यूस राउंड ऑफ 16, मगर ये सोचो ना भाई कि आपको ऐसा बोलने की भी क्या जरूरत है कि पिछले 2 साल पहले हम इस तरीके से हम हार गए थे अटलांटा के सामने। आपको सिंपली ऐसा बोलना चाहिए था कि भाई 2 साल कंटिन्यूस राउंड ऑफ 16 हमारे लिए अच्छा अचीवमेंट है, मगर हम उस पर बिल्ड करना चाहते हैं। और ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब है मेरे भाई, यहाँ पे हम अचीवमेंट उसको नहीं गिनते कि आप क्वालिफाई हो गए राउंड ऑफ 16 के लिए। हमने 6 बार जीता है चैंपियंस लीग। तो अगेन मैं सिर्फ एक कमेंट की वजह से उसको नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, कंपैरिजन ही क्यों करना। आप तो है ना, ये क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आर्ने स्लॉट को जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो दो तरीके से आंसर देता है। एक तो कंपैरिजन करता है पीएसजी के साथ या फिर पुरानी यर्गन क्लॉप टीम के साथ, ये दो चीज वो करता है हमेशा। पीएसजी के साथ कंपेयर कर दिया, क्लॉप की टीम के साथ कंपेयर कर दिया, और दिखा था कि हाँ भाई, क्लॉप के अंडर जो लास्ट सीजन था वहां हम अच्छा नहीं कर रहे थे, अभी देखो अभी हम ठीक कर रहे हैं, मतलब उतना बुरा नहीं कर रहे ऐसा। अरे भाई, वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं था। अगर आपको पता हो जो लास्ट सीजन, मतलब क्लॉप के लास्ट सीजन में जो हुआ, वो भी आपको कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं था कि भाई पूरी टीम एकदम बढ़िया खेल रही थी, उसको इतना ज्यादा बैक किया गया था। वहां पे भी जितना आर्ने स्लॉट को बैक किया है उतना क्लॉप को कभी नहीं बैक किया गया। और आप कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हो मेरे हिसाब से? अभी है ना, आपकी कमियां छुपाने के लिए आप ऐसा बोल रहे हो कि हम 2 साल पहले यहाँ पे थे। थोड़े दिनों पहले उसकी एक और कमेंट आई थी कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब 30 सालों में 2 बार प्रीमियर लीग जीता है, एक बार तो मैंने जीता है, तो लोग क्यों अभी नाराज है रीसेंट फॉर्म से? हम नाराज है बिकॉज आपको जो बैकिंग मिली है वो उसके पहले के मैनेजर को नहीं मिली थी। 450 मिलियन की स्पेंडिंग लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने एक समर में नहीं की है, आपको मिली है वो। तो आप कुछ उसका यूज करके दिखाओ। और देखो, हम कंप्लेन इसीलिए नहीं कर रहे कि हम टेबल पे फर्स्ट पे नहीं है। अगर हम सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो तो भी एक्सेप्टेबल। भाई मैं तो कहूंगा कि सिक्स्थ हो तो भी एक्सेप्टेबल, लोग मान लेंगे अगर आपकी टीम प्रॉमिसिंग है, अगर आपके फैंस को है ना थोड़ा बहुत होप है कि हाँ यार, जो बंदा खिला रहा है, जो मैनेजर खिला रहा है ना, वहां पे थोड़ा प्रोग्रेस दिखेगा, हम कुछ ना कुछ तो जीतेंगे। अभी वो नहीं दिख रहा। दैट्स वाई पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन। दैट्स वाई आप ऐसा बोल लो कि लोग है ना थोड़ा अनईजी फील कर रहे हैं, उतना ज्यादा स्लॉट के आइडिया में बिलीव नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू आंसर योर फेलियर्स, यू डोंट वांट टू, आप ऐसा कह लो ना कि आपने जो स्पेंडिंग की है उसको आप जस्टिफाई करना चाहते हो, तो इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई हम 30 साल में सिर्फ 2 ही बार प्रीमियर लीग जीते हैं और अभी कौन सी बड़ी बात हो गई कि नहीं जीत रहे। ऐसा नहीं। और देखो, मैं यहाँ पे कोई सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोलने वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई गेट आउट ऑफ माई क्लब, दिस इज ट्रोल, यू आर शेट मैनेजर, निकल जाओ यहाँ से, नहीं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही इमोशनल लैश आदमी है ये, बहुत ही रोबोटिक आंसर देता है।
पिछले साल मैं बहुत बहुत खुश हुआ करता था कि भाई ये कितना ऑनेस्ट बंदा है। मगर ऑनेस्टी का क्या करना भाई, जब बंदा डिल्यूजनल हो। आप देखो उसको ऐसा लग रहा है। अब अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं गलत हो सकता हूँ इसमें। आर्ने स्लॉट को मेरे ओपिनियन में ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है ना, बेस्ट चीज है। और उसकी पास राइट प्लेयर अवेलेबल ना होने की वजह से हम अच्छा नहीं खेल पा रहे। उसको अपने प्लान में पूरा भरोसा है, भले ही वो पिच पे ना दिख रहा हो। ये मेरे हिसाब से है ना, कुछ कुछ अपनी गलती ना मानने की एक निशानी होती है, वो दिख रहा है। और हमारा क्लब है ना, हमेशा से इमोशनल रहा है। और अगर कोई बंदा आके अपने क्लब के बारे में कुछ भी बोलेगा तो लोग नाराज होंगे, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी लिवरपूल ने बनाई है, वो कोई आप कह लो कि 30 सालों में 2 प्रीमियर लीग जीतने से नहीं बनाई है, लेगेसी है। ऑफ कोर्स हम बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, मगर उसका रीजन ऑन पिच रीजन तो था ही, मगर आप कह लो कि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी बहुत बड़ी इश्यू थी। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई आप इतना ही जीते हो, या फिर पिछले सीजन आप यूरोपा में थे, तो अगर दोस्तों मैं है ना उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं कि ये सिर्फ है ना बैड फ्रेजिंग है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि डच मैनेजर उतने ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। आप ऐसा कह लो कि इंग्लिश में उनको थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। मगर आपको थोड़ा, अगेन मैं अभी भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा वर्डिंग अच्छी करनी चाहिए थी। अब अगर वो असल में ऐसा सोच रहा है ना, असल में ऐसा सोच रहा है और उसने जो ऑनेस्टली उसको फील हुआ वो लिख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ही कैन लीड अस। और देखो कमेंट का तो कभी कभी लोग चला भी लेते हैं कि क्या बोल दिया, वो निकल गया होगा, मगर पिच पे कुछ नहीं दिख रहा। अगर उसकी टीम अभी है ना फर्स्ट पे होती, सेकंड पे होती, एक्चुअली चैलेंज कर रही होती, तो लोग माइंड नहीं करते इतना सब कुछ। मगर पिच भी है, आप कुछ नहीं कर रहे हो और बातें भी आपको बड़ी बड़ी करनी है। तो भाई इसके लिए तो एक ही आंसर है, थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा फिक्र कर लो, थोड़ी लियाज रख दो, जैसे अरिजीत सिंह ने गीत गाया है ना। तो आपको क्या लगता है इस रीसेंट कमेंट के बारे में, बिल्कुल लिखिएगा। मुझे पता है नेक्स्ट गेम आने वाली है न्यू कासल के सामने, हम देखते हैं उसके बाद उसकी क्या कमेंट्स होती है। मगर आपके जो भी विचार है बिल्कुल शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिए फॉर मोर लिवरपूल टॉक। यहाँ पे मैं जैसे मुझे फील होता है ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। आपको अगर ऐसे ओपिनियन पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। देखो हाइप मैं बनाता नहीं हूँ, मगर आप हाइप कर सकते हो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।